दोस्तों, अभी तक हम फिल्मों और कहानियों में देखे आते हैं, अगर कोई नाग या नागिन को एक साथ देखे और उनमें से किसी एक ही जान ले ले तो नाग या नागिन अपना बदला जरूर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी है जौनपुर के मड़ियाऊ तहसील क्षेत्र के गुतवा के इमाम शाहपुर गांव में। यहाँ के रहने वाले श्री राधे श्याम बिन बंसी के छोटे पुत्र रमेश ने अपने ही घर के आंगन में पिछले एक हफ्ते पहले दोपहर में एक नाग और नागिन का जोड़ा दिखा था। घरवालों के लाख मना बावजूद भी वो माना नहीं और लाठी से प्रहार कर कर नाग को मार डाला, पर नागिन अपनी जान बचाने में कामयाब रहेगी और घर से बाहर कहीं झाड़ियों में छिप गई और अपनी जान बचा ली। दूसरे दिन जब रमेश अपने घर में सो रहा था तो नागिन ने उसे आकर डस लिया, जिसको लेकर लोग आनन फानन में एक झाड़ फूंक वाले ओझा के पास पहुंचे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला तो उसको लेकर लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने रमेश को घर लेकर आए। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद भी धार्मिक क्रिया करने वाले थे। तभी तक रमेश की भाभी नीदा पत्नी रामशंकर को भी डस लिया था। ये देखकर उस परिवार में तो मातम ही छा गया था। एक तो इनका लड़का रमेश की डेथ हो चुकी थी और ऊपर से फिर और एक को काट लिया। रामशंकर को भी वहाँ वेद के वहाँ ले जाते हैं और किस्मत होती है इस परिवार की कि रामशंकर का जो जहर था वो तो उतर जाता है, लेकिन उस घर में मातम फा रखा होता है क्योंकि वो उनके घर का लड़का रमेश अभी एक हफ्ते पहले ही नाग को मार चुका था और नागिन वहाँ से बच चुकी थी। ये देखकर परिवारों में बहुत बड़ा डर फैल गया और उन्होंने इसका क्या निवारण आए वो करवाने के लिए वहाँ के क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्र में उनके जो बड़े से बड़े जो इस तांत्रिक या कि इसकी वेद की दवा करने वाले उसके पास गए और उन्होंने इस चीज़ का उपाय बताया कि आप जिस नाग को मारा है उसकी दफन विधि किया नहीं है, तो आपको पहले तो जिस नाग को मारा है उसकी पूरी दफन विधि करनी पड़ेगी जो विधि है। उसके बाद आपको हर दिन इस नागिन को दूध पिलाना होगा। ऐसा करने से थोड़े समय के बाद ये आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा।